के साथ ऋति मिश्रा रुक करेंगे खबरों की तरफ। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसमें हॉर्मुज की खाड़ी को खुला रखने का महत्व भी शामिल है। बताते चले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कई जहाज बीच समुद्र में फंस गए हैं, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई में मुश्किलें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करने की पुष्टि की है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी एक्स हैंडल पर देते हुए लिखा, मुझे राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ। भारत तनाव करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने को समर्थन करता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहने पर सहमति जताई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने और साथ ही प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में खिलाड़ियों को अवार्ड दिया। सीएम योगी ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, उन्हें सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत की नारी वीरता का प्रतीक है और सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस मौके पर सम्मानित खिलाड़ियों में अलीगढ़ के रिंकू सिंह, गाजीपुर के राजकुमार पाल, गौतम बुद्ध नगर के प्रवीण कुमार, मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल और साथ ही इटावा के अजीत सिंह शामिल रहे। मैं इस अवसर पर इन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन अवसर आया है। आज आप देखते होंगे देश के अंदर चौका और छक्का कहीं भी लगे, लेकिन वो बैट और बल्ला कहीं बनता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में बनता है। यानी ये प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश ने दिया है। आपने देखा होगा जिले को और राज्य को इससे लोकल और ग्लोबल पहचान प्राप्त हो रही है और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगातार कार्य को आगे बढ़ाया है। और मैं इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है उस अभियान को और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। खेल ये मेडल जीतने के साथ साथ देश के सामर्थ्य को भी प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। दुनिया के सामने हमारी प्रतिभाएं जब परिश्रम करती हैं, अपने टैलेंट को परिश्रम में बदल करके बेहतरीन करती है, तो उससे देश का गौरव बढ़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले खिलाड़ियों में प्रतिभा होने के बाद भी मंच और खेल का मैदान नहीं मिलता था। सीएम ने बताया कि पहले खेल के मैदानों पर भूमाफियाओं का कब्जा था, सरकार का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन 2014 में खेल को सरकार के एजेंडे में शामिल किया गया और प्रदेश में 2017 के बाद खेल पर ध्यान दिया गया, बजट जारी किया गया। एक समय था खिलाड़ी में प्रतिभा थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। न खेल के मैदान थे, खेल के मैदानों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। सरकार का बजट का पैसा ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। खेल तो उपेक्षित क्षेत्र था। देश के अंदर खेल 2014 में गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बना, अन्यथा उससे पहले उपेक्षित था। प्रदेश में 2017 के बाद खेल के बारे में कुछ सोचा जाए और खेल के बारे में कुछ बजट दिया जाए। आज हमारा बजट खेल में कई गुना बढ़ा है और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बजट दिया है। पहले बजट नहीं होता था, अब हम बजट इतना देते हैं कि विभाग उसको खर्च नहीं कर पाता है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि भाई ये बेहतरीन सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराओ, खर्च करो इसको समय पे, आगे बढ़ाओ, अच्छे खिलाड़ियों को रखो, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रखो, उन्हें उनकी अनुभव का लाभ वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए उपलब्ध कराओ। और अब खबर मथुरा से है, जहां फरसा वाले बाबा की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, एसआईटी इस पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहले पुलिस ने इस मौत को सड़क हादसा बताकर रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने आगामी चुनाव को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसके साथ ही अजय रॉय ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएलडी किसान मुद्दों को अनदेखा कर रही हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से बंगाल से ये जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं है, वहाँ एक सीट भी नहीं मिलेगी। ये केवल जानबूझकर वहाँ पर तनाव पैदा करना चाहते हैं और लोगों के आपस में आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं। निश्चित तौर से डंके की चोट पर कांग्रेस जीतेगी और हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आज परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में आप जो आज के हालात हैं उसमें किसानों की बात उठानी चाहिए और किसान आज तो किसानों की बात कोई नहीं उठा रहा है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। मैं समझता हूं कि आरएलडी की पहचान थी कि किसानों के साथ किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह साहब किसानों के लड़ते थे। आज मैं समझता हूं कि वो रास्ते से भटक गई है। बिल्कुल तरीके से ये देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, देश को अमेरिका के सामने घुट। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने सदन में प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हालात और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थिति स्पष्ट रूप से सदन को अवगत कराई। सांसद दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, भविष्य में संभावित कठिनाइयों और अवसरों का संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश दिया, जो बहस का आदर्श उदाहरण है। पूरे देश के हालात से उन्होंने कहा विपक्ष ने अवगत कराए, पूरा अवगत कराए। ये बहस का मुद्दा थोड़ी है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय है। और जो यथास्थिति थी, जो पश्चिम एशिया की स्थिति थी, जो तेल गैस और उर्वरक की स्थिति थी, भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और संभावनाओं का जो उल्लेख था, और जो राज्यों सरकारों से उनका समन्वय का भाव का आग्रह था, मैं समझता हूँ इससे अच्छा संदेश, संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश दूसरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री चुनौतियों में भी अवसर की तलाश कर लेते हैं और उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ जो वर्तमान स्थिति है उसको उन्होंने संदर्भित किया है। ये काम विपक्ष का है, वो कितना सहयोग करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गैर गंभीर नेता हैं और देश उनकी प्राथमिकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तब राहुल गांधी विदेश या केरल चले जाते हैं और कोरोना काल में भी यही किया था। गिरिराज सिंह ने कहा कि वे अबोध बालक से आगे नहीं बढ़ पा रहे और भ्रम फैलाना उनकी फितरत बन चुकी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष हाजी शौकत अली के बेहद विवादित बयान पर कहा कि शौकत अली हो या अफजल खान, देश कानून से चलेगा और यह भारत के संविधान के तहत संचालित होगा, धार्मिक कानून के तहत नहीं। राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर है, देश उनकी प्राथमिकता नहीं है। प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाए सरकार, तो कभी विदेश, कभी केरल। आज देश को जरूरत है सब मिलकर के, एक होकर के समाधान ढूंढना। ये कोरोना काल में भी यही काम किया था और आज भी यही कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये अबोध बालक से ज़्यादा नहीं बढ़ पाए और ये भ्रम फैलाना इनका फितरत हो गया। दिल्ली में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने महिला आरक्षण विधेयक पर बड़ा बयान दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, महिला आरक्षण विधेयक इस सत्र में पेश किया जा रहा है। सांसद ने बताया कि इस विधेयक के पास होने से महिलाओं को संसद में और अधिक ताकत और प्रतिनिधित्व मिलेगा। दिस टाइम तो इस बजट सेशन में डेफिनेटली उसको लेकर आ रहे हैं और हो जाएगा। एंड इससे ऑल द वीमेन विल हैव द मोर पावर into the parliament.
वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर पानी और सुरक्षित फसलें सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। पहले जहां एक ही फसल होती थी, अब वहां 3 फसलें उगाई जा रही हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि बुदनी में एकीकृत कृषि का मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिससे छोटे किसान बेहतर खेती कर सकें। पहले जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हमने कोशिश की कि पानी ढंग से आए, बिजली ज्यादा मिले, तो एक फसल जहां होती थी वहां 3-3 फसलें हो रही है। लेकिन अब और आगे जाना है और मेरा छोटा किसान कैसे अच्छी खेती करे छोटी जमीन के टुकड़े पर, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत कृषि का एक मॉडल है, हम बुदनी में हम तैयार कर रहे हैं। एक खेत में क्या क्या किया जा सकता है, कितनी फसलें उगाई जा सकती है, अनाज भी, फल भी, सब्जी भी, उसके साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, अलग अलग तरह की कई गतिविधियां कृषि बान की, उसका भी एक मॉडल यहां बनाया जा रहा है ताकि लोग देखें, सीखें और छोटी खेती के टुकड़े पर ज्यादा आमदनी कैसे प्राप्त कर पाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हज यात्रियों के लिए अंतिम किस्त जमा करने की समय सीमा तय कर दी गई है। यात्रियों को 31 मार्च तक बची हुई राशि जमा करनी होगी। ये निर्देश हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किए गए सर्कुलर में दिए हैं। सर्कुलर के मुताबिक लखनऊ से हज यात्रा करने वाले यात्रियों को 75,250 रुपए, दिल्ली से जाने वाले यात्रियों को 69,300 रुपए और मुंबई से जाने वालों को 62,950 रुपए जमा करने होंगे। इसके अलावा कुर्बानी करने वाले यात्रियों को 17,280 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। शिया यात्रियों के लिए जो ज़ोहफा मीकात की यात्रा करेंगे उन्हें 5,520 अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। हज कमेटी ने यात्रियों से आग्रह किया है कि तय समय सीमा के भीतर राशि जमा कर सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व क्षय रोग के दिवस पर अवसर की गई संगोष्ठी आयोजित की गई। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ, जिसमें टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुकेश शर्मा ने की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। सम्मानित पंचायतों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज श्रेणी में विभाजित कर सम्मानित किया गया। वहीं दिल्ली में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एलओपी यानी लीडर ऑफ पाकिस्तान और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं। साथ ही भाजपा और पीएम मोदी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरने से भी नहीं कतराते। पूनावाला ने आरोप लगाया कि विदेश नीति पर उनकी राजनीति दिखाई देती है कि उनके लिए देश नहीं बल्कि परिवार सबसे पहले है। राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं और इसीलिए बीजेपी विरोध में, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरने से नहीं कतराते। और जिस प्रकार से वो विदेश नीति जैसे विषय पर भी ओछी सस्ती राजनीति कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है, विदेश नीति सरेंडर हो चुकी है। ये विदेश नीति नहीं है, मोदी जी की नीति है। तो राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, दुनिया भर के लोग जो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति धुरंधर नीति है, उसको छोड़ दीजिए। केवल ये बता दीजिए कि मनीष तिवारी और शशि थरूर जी ये क्यों बता रहे कि विदेश नीति भारत बिल्कुल सही है। यूपी के एटा जिले में जिला योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बीपीएस कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नूरा फतेही के फूहड़ सॉन्ग पर उन्हें नाराजगी